आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ आसिफ कुरैशी एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स। अगर आपका बच्चा इस साल क्लास 1 एडमिशन के लिए एलिजिबल है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन तमाम मराहिल के बारे में जिनके लिए आपको अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये वो स्टेप्स हैं जिनसे गुजर कर आपका बच्चा टेस्ट के दिन तक पहुँचेगा। जब हम क्लास 1 एडमिशन की बात करते हैं तो तमाम पेरेंट्स के दिमाग में ये आता है कि एक बहुत अच्छा टेस्ट देना है बच्चे को और उसके बाद पेरेंट्स को बहुत अच्छा इंटरव्यू देना है। येस, दिस इज ट्रू, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो भी हैं जो बैकग्राउंड में आपको प्रिपेयर करनी है, बैकग्राउंड में आपको तैयार करनी है, और आज की वीडियो उन तमाम चीज़ों के बारे में है। सो आइए जानते हैं कि क्लास 1 के एडमिशन के लिए कौन से मराहिल इंपॉर्टेंट है, और इस बात का ख्याल रखिए कि ये बिल्कुल सही टाइम है इस वीडियो को डिस्कस करने का, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में एडमिशन का प्रोसेस बहुत जल्द शुरू होने लगा है। और ये वीडियो अगर आप तवज्जो से सुनेंगे, इसको देखेंगे, तो बहुत सारी ऐसी बातें आपके दिमाग में बिल्कुल मुंजमद हो जाएंगी जिनका ख्याल रखना आपके लिए लाजमी है। सो देखिए ज़रा हेडिंग क्या है, फेजेस ऑफ क्लास 1 एडमिशन। क्लास 1 एडमिशन का जो प्रोसेस है ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। आप इसको रियलाइज़ करें या ना करें, ये प्रोसेस कई महीनों पहले से शुरू हो जाता है एक्चुअली। और ज़रा ये देखिए इनके फेजेस क्या हैं तो आपको इस बात की रियलाइजेशन होगी। इसका पहला मरहला कहलाता है प्री फॉर्म प्रिपरेशन। स्कूलों में फॉर्म मिलना जब शुरू होंगे उससे पहले जितना भी वक्त है, जैसे कि इस वक्त अभी क्लास 1 के एडमिशन के फॉर्म्स नहीं मिल रहे कराची में, लेकिन मिलना शुरू होंगे। यूजुअली ये प्रोसेस अक्टूबर के मिड में स्टार्ट हो जाता है स्कूलों में, और फिर मुख्तलिफ स्कूलों की मुख्तलिफ डेडलाइंस होती हैं। बाज़ स्कूल अक्टूबर के सेकंड वीक में, बाज़ उसके थोड़ा बाद, बाज़ उससे थोड़ा पहले, बट अक्टूबर इज़ द टाइम जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स स्कूलों से मिलना शुरू हो जाते हैं। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलने से पहले का जो वक्त है, जिस वक्त में इस वक्त हम हैं और जिस वक्त में हम काफ़ी अरसे से हैं, वो फेज़ कहलाता है प्री फॉर्म प्रिपरेशन। अब मैं इसको क्यों प्री फॉर्म प्रिपरेशन कह रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त आपको बहुत इंपॉर्टेंट कुछ ऐसी तैयारियां करनी हैं ताकि आप फॉर्म लेने के लिए ठीक से एलिजिबल हों और फॉर्म जमा कराने के लिए ठीक से एलिजिबल हों। सो ये फेज़ बहुत ज़रूरी है, और आज की वीडियो उन्हीं तमाम बातों पर फोकस करेगी जो इस फेज़ में आपको करनी चाहिए और इस वक्त आप कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब हम पूरी तरह से तैयार होंगे तो फिर ये दिन आएगा जो होगा फॉर्म एक्विजिशन का। फॉर्म एक्विजिशन का मतलब है फॉर्म हासिल करना। ज़ाहिर है स्कूल वाले अपनी डेट्स अनाउंस करेंगे कि इस डेट पर इतने से इतने बजे फॉर्म मिल रहे हैं, आप वहाँ जाएंगे फॉर्म लेने के लिए, और फॉर्म लेकर उसको भरेंगे और फिर फॉर्म सबमिट कराएंगे। तो नेक्स्ट फेज़ आएगा जिसे हम कहेंगे फॉर्म सबमिशन। उसके बाद द बिग डे, रिटन टेस्ट, आपका बच्चा या बच्ची टेस्ट देने जाएंगे, और उसके बाद अल्लाह करे आप सबके बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करें और आपको इंटरव्यू की कॉल आए। तो ये 5 बुनियादी स्टेप्स हैं जिन मरहलों से गुजर कर आपका बच्चा किसी अच्छे स्कूल में क्लास 1 में पहुंचेगा। इस वक्त हम खड़े हैं कहाँ, फेज़ नंबर 1 में, और फेज़ 1 है उन तमाम बातों को डिस्कस करना कि आज हमें क्या क्या तैयारी करनी है ताकि हम आगे के सारे मराहिल से बखूबी गुजर सकें। हम इस प्लेटफॉर्म से, डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स के प्लेटफॉर्म से, इन तमाम फेजेस के बारे में वन बाय वन वीडियोस बनाते रहेंगे और आपसे डिस्कशंस करते रहेंगे। ये तमाम मालूमात आम्मा आप तक पहुंचाना हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, क्योंकि मैं भी इस मरहले से गुजरा हूं, अपने बच्चों के एडमिशन के मरहले से। बहुत से पेरेंट्स ने मेरी भी हेल्प की। सो नाउ आई थिंक इट्स टाइम टू कंट्रीब्यूट, और जितना मुझे पता है वो मैं आपसे शेयर कर लूँ अपनी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग और अपनी बेस्ट कैपेसिटी में। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है या जो मैं अपनी अकल से समझता हूँ कि ठीक है, वो आप सबसे शेयर करना मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ, और हम ये करेंगे। तो ये 5 स्टेप्स आपने याद रखने हैं। सिर्फ टेस्ट का दिन नहीं है, मतलब ये अगर आप सोचते हैं कि एडमिशन का मतलब टेस्ट का दिन है, तो टेस्ट एक्चुअली फेज़ नंबर 4 है। फेज़ नंबर 4 तक जाने से पहले पहले आपके और भी फेजेस हैं, और वो फेजेस कामयाबी से अबूर करना ज़रूरी है। सो इरादा ये है कि आज की इस पहली वीडियो में हम फेज़ नंबर 1 के बारे में बात करेंगे कि फेज़ 1 के कौन कौन सी बारीकियां हैं जिनका आपको ख्याल रखना है, और फिर आइंदा आने वाली वीडियोस में हम फेज़ 2, 3 फॉर्म हासिल कैसे करना है, फॉर्म को सही भरना कैसे है, फॉर्म सबमिट कराने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वगैरह वगैरह, टेस्ट कैसे देना है, टेस्ट की इंपॉर्टेंट टिप्स आपसे डिस्कस करूंगा, और इंटरव्यू के लिए क्या तैयारी करनी है, बच्चे को क्या तैयारी करनी है, आपको इन इंपॉर्टेंट टिप्स पर हम बात करेंगे। ये तमाम निहायत अहम स्टेप्स हैं, और हम इन हर स्टेप की बारीकी को तफसील से डिस्कस करेंगे। हर स्टेप में जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जिन जिन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, उन तमाम पर मैं तफसीली वीडियोस बना के आपकी खिदमत में पेश करूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और
इन मालूमात को आगे फैलाइए ताकि दूसरों पेरेंट्स का भी फ़ायदा हो और उससे कुछ सवाब आपको भी मिले। जितनी नेकी करेंगे उतना आपको सवाब मिलेगा। सो इट्स बेटर कि आप इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये 5 फेजेस आपको बिल्कुल जहन नशीन होने चाहिए और ज़ाहिर है इन तमाम 5 फेजेस के दौरान आपका बच्चा टेस्ट की तैयारी तो कर ही रहा है। सो तमाम टाइम में टेस्ट की प्रिपरेशन चल रही है और अल्लाह करे आप सब कामयाब हों इस मरहले में। तो आइए आगे चलते हैं इस वीडियो में और डिस्कस करते हैं फेज़ 1 में वो कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका आपको अभी ख्याल रखना है। ओके, सो आज की वीडियो फोकस करेगी फेज़ 1 के इंपॉर्टेंट स्टेप्स पर, फेज़ 1 की इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस पर। ओके, देखते हैं पहला पॉइंट। पेरेंट्स प्लीज़ चेक कर लीजिए कि आप सबके बच्चों का नादरा सर्टिफिकेट ओरिजिनल आपके पास मौजूद है और उसमें तमाम एंट्रीज ठीक हैं। बच्चे का नाम ठीक लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ ठीक लिखी हुई है। अगर उसमें कोई इशू है चेंज कराने के लिए अभी एक वक्त है। मैंने आपको बताया कि अक्टूबर से फॉर्म्स मिलने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो अभी सितंबर का पूरा महीना आपके पास है। अगर आपको कुछ इसमें कमी बेशी है इन तमाम चीज़ों में तो दिस इज़ द राइट टाइम टू एड्रेस दिस। ओके, सो पहली चीज़ जो आप सबके पास होनी चाहिए वो है नादरा का बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का, कंपल्सरी। ये तमाम स्कूलों की रिक्वायरमेंट है, इसके बगैर कोई भी स्कूल आपको एडमिशन फॉर्म इशू तक नहीं करेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म इशू तक नहीं करेगा। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग। बाज़ स्कूलों में तो गेट से अंदर दाखिल होते वक्त ये फॉर्म दिखा जाता है कि ज़रा ओरिजिनल नादरा का फॉर्म दिखाइए। और ऑब्वियसली इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की जो अभी मैं जिक्र करूंगा इनकी अपने पास 2-2, 3-3 फोटोकॉपीज क्लियर बना के भी रख लीजिएगा, उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। सो दैट्स द फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो आप सबके पास अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम हॉस्पिटल। अक्सर पेरेंट्स ये रियलाइज़ नहीं करते, कराची के कुछ स्कूलों में ये चीज़ डिमांड की जाती है कि नादरा का बर्थ सर्टिफिकेट तो लाजमी है, लेकिन वो ये भी मांगते हैं जिस हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हुआ था उस हॉस्पिटल ने एक वो हॉस्पिटल इशू करता है प्रिलिमिनरी बर्थ सर्टिफिकेट, बाज़ स्कूल वो भी मांगते हैं। आप अगर ये जानना चाहते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ ये सारे स्कूलों में ये रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि किस स्कूल की ये रिक्वायरमेंट है सो आप मेरे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मैं आपको स्पेसिफिकली बता सकता हूं कि किस स्कूल की क्या रिक्वायरमेंट है। ये लेक्चर जनरलाइज रिक्वायरमेंट को डिस्कस कर रहा है, लेकिन याद रखें बाज़ स्कूल्स ऐसे हैं कराची में जो हॉस्पिटल का बर्थ सर्टिफिकेट भी मांगेंगे। सो फर्दर अगर आपको तफसील जाननी है आप स्क्रीन पर दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बे फॉर्म होना चाहिए बच्चे का, नादरा का इशूड बे फॉर्म विद करेक्ट एंट्रीज। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। नाउ फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें बच्चा, उसके पेरेंट्स दोनों और बच्चे के सिबलिंग्स इन सब की एंट्रीज होती हैं। ये एंट्रीज एग्जैक्टली मैच करनी चाहिए बेफॉर्म के साथ। सो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। मैं जब अपने बच्चों का एडमिशन करा रहा था तो आखिरी वक्त में मेरे पास फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं था, तो मुझे भागना पड़ा नादरा के ऑफिस में, अर्जेंट बनवाना पड़ा। तो दैट वाज अ टफ टाइम। मैं नहीं चाहता कि आप उस टफ टाइम से गुजरें। कराची के बेशुमार स्कूल आजकल एडमिशन के लिए फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगते हैं। सो जिन भी अच्छे स्कूलों के लिए आप तैयारी करवा रहे हैं अपने बच्चों को, हो सकता है आपका बच्चा तैयारी बहुत अच्छी कर रहा हो, लेकिन इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट अगर आपके पास ना हो तो वो बच्चा टेस्ट देने के लिए एलिजिबल ही नहीं होगा। सोचिए कितने तकलीफ का वक्त होगा वो कि जब बच्चे की तैयारी बहुत अच्छी होगी लेकिन में किसी की कमी की वजह से आपका बच्चा टेस्ट देने के लिए एलिजिबल ना हो, तो इस सिचुएशन में हम नहीं जाना चाहते। प्लीज़ इन सब की तैयारी कीजिए। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नादरा के ऑफिस से बनता है, एफआरसी नादरा के ऑफिस से बनता है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो अभी बनवा लीजिए। ये बहुत ईजी इसका प्रोसीजर है, आपको नादरा के ऑफिस जाना है। इनफैक्ट इट कैन ऑल्सो बी मेड ऑनलाइन, लेकिन अगर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं है तो नादरा के ऑफिस जाएंगे और ये ईजिली बन जाएगा। उसकी रिक्वायरमेंट्स नादरा की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं और आप मुझसे भी पूछ सकते हैं मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। आई कैन गाइड यू कि किस तरह एफआरसी बनेगा, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। सो ये रिक्वायरमेंट सबकी समझ में आ गई आई होप। नादरा का बर्थ सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल का बर्थ सर्टिफिकेट सब स्कूलों के लिए नहीं, कुछ स्कूलों के लिए बे फॉर्म नादरा और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी बाज़ स्कूलों में मांगा जाता है। देन फादर का CNIC वैलिड और मदर का CNIC वैलिड। अब ये वैलिड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाज़ औक़ात NIC तो होता है लेकिन उसकी एक्सपायरी डेट गुजर चुकी होती है। सो प्लीज़ अभी चेक कर लें अपने NICs निकाल के कि उनकी एक्सपायरी डेट्स क्या हैं। अगर वो गुजर चुकी हैं तो उसे रिन्यू करवाइए, अभी टाइम है। अर्जेंट बनने देंगे तो 1 महीने से पहले पहले आपको आपका CNIC मिल जाएगा रिन्यू होके। लेकिन ये ना हो कि वैलिड आपके पास NIC ना हो और वैलिड NIC न होने की वजह से कहीं आपको किसी भी प्रॉब्लम में पड़ना पड़ जाए। सो प्लीज़ अपने NICs चेक कर लीजिए, फादर्स NIC एंड मदर्स CNIC। ओके, फादर्स के क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स एंड मदर्स के क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। सो बाज़ स्कूलों में पेरेंट्स की डिग्रीज की फोटोकॉपीज मांगते हैं। अक्सर लोग अपनी
जो क्वालिफिकेशंस होती हैं वो कहीं अलमारी में बंद, कहीं अलमारियों के फाइलों में दबी हुई मिल नहीं रही होती हैं। सो अभी ढूंढ लीजिए, अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास 3-4-5 हफ्तों का टाइम है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स मिलना शुरू होंगे, ये सब चीज़ें आपके पास तैयार होनी चाहिए, ओरिजिनल्स भी और इनकी कुछ फोटोकॉपीज़ भी। पेरेंट्स NTN नंबर, बाज़ स्कूलों में ये रिक्वायरमेंट होती है कि NTN नंबर मांगा जाता है टू चेक के फादर या मदर टैक्स पेयर हैं या नहीं हैं। सो NTN नंबर यूजुअली आजकल NIC नंबर होता है। सो अगर आप टैक्स पेयर एक्टिव लिस्ट में नहीं हैं, सो प्लीज़ एड्रेस दिस। उसको एड्रेस करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। आई कैन गाइड यू कि आपने किन लोगों को कॉन्टैक्ट करना है, खुद भी कर सकते हैं, बड़ा ईजी इसका प्रोसीजर होता है। सो बट अगर आप उन स्कूलों के लिए फोकस कर रहे हैं, तब तमाम स्कूलों में NTN नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये तमाम स्कूलों के लिए टैक्स पेयर एक्टिव स्टेटस होना ज़रूरी नहीं है। आप जानना चाहते हैं कि वो कौन से स्कूल हैं, आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पर्सनल रब्ता कर सकते हैं, एंड आई विल बी हैप्पी टू फैसिलिटेट यू। देन दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपका बच्चा इस वक्त किसी न किसी मॉन्टेसरी जा रहा होगा, किसी न किसी स्कूल जा रहा होगा। अक्सर स्कूल उस मॉन्टेसरी या उस स्कूल में जिसमें इस वक्त आपका बच्चा जा रहा है, उसके प्रिंसिपल की या उसकी हेड मिस या हेड मास्टर की प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगते हैं, ये देखने के लिए कि आपके बच्चे ने प्रीवियस क्लास में कैसा परफॉर्म किया। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप अगर आखिरी दिन पे जा रहे हैं तो प्रिंसिपल मौजूद नहीं है, हेड मास्टर मौजूद नहीं है, या वो कह रहे हैं कि हमें 1 हफ़्ता लगेगा, कुछ हमें कोडल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। सो आखिरी वक्त के लिए काम मत रखिए, अभी अपने बच्चों की मॉन्टेसरीज़ में रब्ता करें, उन्हें जाके बताएं कि हमें इस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, तो काइंडली आप हमें इस तरह का एक डॉक्यूमेंट इशू कर दीजिएगा जब हमें ज़रूरत हो, ताकि अभी से उनके दिमाग में हो स्कूल वालों के कि दिस इज़ समथिंग जो आप उनसे किसी वक्त मांगेंगे 1 महीने बाद। स्कूल बैग्स, ये अक्सर पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं पता होता। बाज़ स्कूल्स बच्चों से स्कूल बैग्स मंगवाते हैं। कौन से स्कूल बैग्स? वो स्कूल बैग्स जिनमें वो कॉपीज़ हों जो रिसेंट मॉन्टेसरी या स्कूल में बच्चे ले जाते हैं। तो आपके बच्चे, अब ये अक्सर पेरेंट्स को चूँकि पता नहीं होता, वो टेस्ट पास कर लेते हैं और इंटरव्यू के लिए उनको कहा जाता है कि आप ये अपने साथ बैग लेके आइएगा जी मॉन्टेसरी का, उसमें कॉपीज़ होनी चाहिए। तो काफ़ी परेशानी का मामला होता है, कॉपीज़ फटी हुई होती हैं, पेरेंट्स डर रहे होते हैं कि गंदी सी कॉपीज़ बनी हुई हैं वगैरह वगैरह। सो अभी से अपना बैग ऑर्डर में रखिए, उसमें तमाम चीज़ें कोशिश करें साफ़ सुथरी हों। हो सकता है जिस स्कूल का हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं, आप उस स्कूल के बारे में सोच रहे हों, तो वो आपसे ये बैग मंगवाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये रिक्वायरमेंट भी तमाम स्कूल्स की नहीं है, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं किस स्कूल में ये बैग्स भी मंगवाए जाते हैं, आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और मैं आपको इस बारे में मज़ीद तफसीलात प्रोवाइड कर दूंगा। ये लास्ट जो रिक्वायरमेंट मैंने लिखी है, ये अब तक स्कूल की नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स में शामिल नहीं होती, लेकिन इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, आपको पता है स्कूल खुल गए हैं, बच्चे बहुत लंबी छुट्टियों के बाद, छुट्टियां कहें, लॉकडाउन कहें, उसके बाद स्कूल जाना दोबारा शुरू हुए हैं। तो अब दोबारा स्कूल जाते वक्त स्कूल्स ने पेरेंट्स के, दोनों पेरेंट्स के, फादर और मदर के दोनों के कोविड वैक्सीनेशन कार्ड्स मंगवाए हैं स्कूल में फॉर रिकॉर्ड पर्पसेस, ये चेक करने के लिए कि घर में सारे लोग वैक्सीनेटेड हैं। हो सकता है देयर आर चांसेस कि एडमिशन प्रोसेस में भी वो ये कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स मांग लें, तो इसके लिए अभी तैयारी करके रखिए, अभी आपके पास वक्त है, 1 महीने का टाइम है। अगर आपने बिल्कुल वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो दिस इज द राइट टाइम वैक्सीनेशन करवाने के लिए, और अगर आप वैक्सीनेशन करवा चुके हैं, सर्टिफिकेट नहीं निकलवाया नादरा से, सो दिस इज द राइट टाइम, यू शुड मेक प्रिपरेशंस कि आपके पास कोविड का सर्टिफिकेट अवेलेबल हो नादरा का, ताकि अगर स्कूल वाले मांगते हैं तो आपके पास ये देने के लिए फौरन अवेलेबल हो। नाउ यू सी, दिस इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। लगता है कि नहीं ये सब है, NIC घर में कहीं पड़ा हुआ है, वो चीज़ कहीं पड़ी हुई है। मेरा आपको सजेशन ये है कि एक फ़ोल्डर बनाइए, उस फोल्डर में ये तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डाल दीजिए और किसी एक दिन ले जाके उनकी 5-5 फोटोकॉपीज़ करा के एक और फोल्डर बना लीजिए। तो आपके पास 2 फोल्डर्स होंगे, एक वो फोल्डर जिसमें इन तमाम की ओरिजिनल मौजूद हैं और एक वो फोल्डर जिसमें इन तमाम की फ़ोटोकॉपीज़ मौजूद हैं। सो सब कुछ एक पर्टिकुलर जगह पर होगा और आपको ऐन वक्त पर कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपको एक फ़ायदा और होगा, जब आप ये डॉक्यूमेंट्स एक फोल्डर में रखने के लिए जमा करेंगे तो हो सकता है कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आपकी नज़रों में आ जाए या आपके ख्याल में आ जाए जो आपके पास है ही नहीं। से फॉर एग्जांपल, हो सकता है बहुत से लोगों के पास FRC मौजूद ही ना हो, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो आपको वो बनवाने की ज़रूरत है। आपका फोल्डर इन तमाम चीज़ों से कंप्लीट होना चाहिए। अगर उसमें कोई चीज़ मिसिंग है देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। और अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई चीज़ मेरे लिए ज़रूरी ही नहीं है, फॉर एग्जांपल NTN टैक्स पेयर स्टेटस तमाम स्कूलों की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसमें मज़ीद मालूमात के लिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिया है, आप मुझसे किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं और आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। मैं आपको फ़ौरन बता दूंगा कि इसके लिए आगे क्या करना है।
सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि, और हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, आप हमें मुख्तलिफ तरीके से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल टू आंसर योर क्यूरीज, ओके। क्योंकि बच्चों का एडमिशन एक बहुत अहम मरहला है और मैं इस बात की सीरियसनेस को बहुत ही बारीकी से समझता हूँ और मैं जानता हूँ कि पेरेंट्स पे कितना प्रेशर होता है एक अच्छे स्कूल में एडमिशन के लिए। सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट एनी टाइम पॉइंट, ओके। हैव ऑल दिस रेडी, ठीक। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब आप ये तमाम चीज़ें बना रहे हैं, याद रखें इनमें सारी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए और जब स्कूल रजिस्ट्रेशन अनाउंस कर दें तो आपको उनकी इंस्ट्रक्शन को एग्जैक्टली फॉलो करना है। मैंने यहाँ पे एक लंबी लिस्ट दी है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर स्कूल में ये तमाम चीज़ें जमा करवाएंगे, आपको केयरफुली फॉलो करना है स्कूल की इंस्ट्रक्शंस को। अगर स्कूल सिर्फ नादरा का सर्टिफिकेट मांग रहा है, आप सिर्फ नादरा का सर्टिफिकेट देंगे। अगर स्कूल नादरा का सर्टिफिकेट और हॉस्पिटल का दोनों सर्टिफिकेट्स मांग रहा है, आप दोनों सर्टिफिकेट्स देंगे। ये नहीं कि वो स्कूल सर्टिफिकेट हॉस्पिटल सर्टिफिकेट मांग भी नहीं रहे बट फिर भी आप ज़बरदस्ती लगा के भेज रहे हैं। इससे स्कूल वाले इरिटेट होते हैं। सो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए कि आपकी एप्लीकेशन ख़राब हो। जो स्कूल वाले मांग रहे हैं, जैसे मांग रहे हैं, आपको वैसे ही प्रोवाइड करना है। और नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। देखें, ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपके डॉक्यूमेंट्स पर भी और आपके फॉर्म पर भी जो आप लिख रहे हैं वो एक्यूरेट होनी चाहिए। उसमें गलती का उसमें चांस नहीं है। ये नहीं हो सकता कि आप बच्ची के नाम की स्पेलिंग या बच्चे के नाम की स्पेलिंग या पेरेंट्स के नाम की स्पेलिंग गलत लिख दें। ये पॉसिबल नहीं है कि आप डेट ऑफ बर्थ की एंट्री गलत कर दें और बाद में कहें जी टाइपो हो गया, इसे प्लीज़ कंसिडर कर लें। स्कूल वाले यूजुअली दे आर ओवरबर्डन्ड विद द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशंस दे रिसीव। सोचें, सैकड़ों लोग अप्लाई करते हैं और वो इतने सारे लोग जो अप्लाई करते हैं, लिमिटेड सीट्स होती हैं। सो प्लीज़ ये मत कीजिए कि आपकी एप्लीकेशन अप्रोप्रिएट ना हो, एक्यूरेट ना हो, इस वजह से रिजेक्ट हो जाए। आपको बच्चा बहुत अच्छी तैयारी करके बैठा हुआ है टेस्ट देने के लिए, लेकिन आपने डॉक्यूमेंटेशन में कोई गड़बड़ कर दी, प्लीज़ ये मत कीजिए। सो इन पॉइंट्स को याद रखना है आपने। यू हैव टू प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिए, आपका नाम, आपकी मिसेस का नाम, बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सब एंट्रीज तमाम डॉक्यूमेंट्स में बिल्कुल ठीक हैं। ये मेक श्योर कर लीजिए अभी, दिस इज द राइट टाइम, ओके। तो मैंने आपसे स्टार्ट में क्या बात की थी कि हमारे पास 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है प्री फॉर्म प्रिपरेशन, जिस पे अभी हम बात कर रहे हैं कि फॉर्म मिलने से पहले आपको क्या तैयारी करनी है, जिस पर अभी डिटेल स्लाइड मैंने आपको दिखाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं। फिर फॉर्म मिलने का तरीका, फॉर्म भरने का तरीका, फॉर्म जमा कराने का तरीका, टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट बातें। मेरा प्लान पेरेंट्स ये है कि मैं इन तमाम स्टेप्स पर, स्टेप 2, 3, 4, 5 सब पर अलग अलग वीडियोज़ बनाऊँगा डिटेल्ड और आपसे शेयर करूँगा। ये कार खैर मकसद है ताकि आप सबकी कुछ अगर मुश्किल है तो वो आसानी हो और आपको डिस्कशन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिले जहां हम ये बात कर सकें। मैं जानता हूं पेरेंट्स इस क्लास 1 के एडमिशन को लेके काफ़ी परेशान होते हैं। सो इन सब पे वीडियोस बनेंगी। इन सब पे हो सकता है मैं कोई लाइव सेशन भी रखूं ऑनलाइन, जिस पे आपके सवालों का लाइव जवाब भी दे रहा हूं। और अभी एक व्हाट्सएप ग्रुप भी मैं बना दूंगा जिसमें आप मुझे अभी इस नंबर पे अगर अपना डिटेल्स भेज दें, अपना नाम सिर्फ भेज दीजिए विद द रिक्वेस्ट टू ऐड इन द ग्रुप, तो मैं अभी आपको ऐड कर लूँगा उस ग्रुप में, ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो भी फर्दर वीडियोस आती रहेंगी वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलती रहेंगी। प्लस आप हमारा चैनल काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जो भी वीडियो अपलोड होगी आपको फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो इस इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब अवर चैनल। आप मुझे अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे आज वीडियो देखने के बाद रब्ता कीजिए और मैं आपको उस ग्रुप में रजिस्टर कर लूँगा, जिसमें तमाम तर इन्फॉर्मेशन भेजी जाती रहेंगी। हम कोशिश करेंगे कुछ वर्कशीट्स वगैरह भी भेजें बच्चों की तैयारी के लिए, बट आई कांट प्रॉमिस दैट। लेकिन मेरा पर्पज़ ये है कि इन 5 स्टेप्स पे आपको बहुत भरपूर तरीके से ट्रेन कर दूँ, ताकि आपको ये पता हो कि पहले फेज़ में क्या तैयारी करनी है, फिर फॉर्म लेने के लिए क्या चीज़ें, फॉर्म जमा कराने के लिए क्या चीज़ें, टेस्ट देने के लिए कौन से टिप्स हैं और इंटरव्यू के लिए कौन से टिप्स हैं। सो वी विल डू इट टुगेदर इंशाल्लाह। बहुत अच्छे से इसको करेंगे। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, तो हम सब साथ हो जाएंगे। वी विल वर्क लाइक अ फैमिली और इंशाल्लाह इस प्रॉब्लम को वी विल एड्रेस दिस इशू। थैंक यू वेरी मच। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। इस इंपॉर्टेंट इशू को हम डिस्कस करते रहेंगे और फर्दर वीडियोस आती रहेंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, अपने माशरे का, अपने माहौल का ख्याल रखिएगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।